जय श्री हरि। प्रभु, आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। आपने इस अब तक 16वें श्लोक का श्रवण किया, जिसमें प्रभु ने बताया कि इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है, प्रभु यहाँ कहते हैं कि ये शरीर जो है, स्थूल शरीर, ये नाशवान है और इस शरीर में स्थित जो जीवात्मा है, यानी आत्मा है, वह अविनाशी है, उसका नाश नहीं किया जा सकता। तो प्रभु श्लोक 17 प्रारंभ हो, उसके पूर्व प्रभु से विनती, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या दर्विनं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। पिछले श्लोक में यानी श्लोक 16 में प्रभु ने क्षर और अक्षर पुरुष का स्वरूप बतलाकर अब उन दोनों से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप का और पुरुषोत्तम होने के कारण का वर्णन आगे के दो श्लोक यानी श्लोक 17 और 18 में कर रहे हैं। तो प्रभु श्लोक 17 प्रारंभ हो, उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि। प्रभु सबका कल्याण करेंगे। तो श्लोक 17, उत्तमः पुरुषः तु अन्यः परमात्मा इति उदाहृतः यः लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर। प्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं, इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य है ही, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। यहाँ जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, इस कथन का क्या भाव है जो प्रभु यहाँ पर इस श्लोक में बोले हैं। इस कथन से पुरुषोत्तम के लक्षण का निरूपण किया गया है। पुरुषोत्तम के लक्षण का निरूपण किया गया है। भाव यह है कि जो सर्वाधार सर्वव्यापी परमेश्वर समस्त जगत में प्रविष्ट होकर पुरुष नाम से वर्णित क्षर और अक्षर दोनों तत्वों का धारण और समस्त प्राणियों का पालन करता है, वही इन दोनों से भिन्न और उत्तम पुरुषोत्तम है। अब जो अव्यय ईश्वर और परमात्मा कहा गया है, इस कथन का यहाँ पर क्या भाव है, इससे भी उस पुरुषोत्तम का ही लक्षण बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि जो तीनों लोकों में प्रविष्ट रहकर उनके नाश होने पर भी, तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर उसके नाश होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता, सदा ही निर्विकार एक रस रहता है, तथा जो क्षर और अक्षर इन दोनों का नियामक और स्वामी तथा सर्वशक्तिमान ईश्वर है, एवं जो गुणातीत शुद्ध और
सबका आत्मा है, वही परमात्मा पुरुषोत्तम है। तो अब आगे श्लोक 18 में देखिए प्रभु क्या कहते हैं। और श्लोक 18, यस्मात् क्षरम् अतीतः अक्षरादपि च उत्तमः अतः अस्मि लोके वेदे च प्रतिथः पुरुषोत्तमः। क्योंकि प्रभु कहते हैं, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ। यानी कहने का मतलब है जो नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र जो है उससे मैं सदा सर्वथा अतीत हूँ, यानी मेरा नाश नहीं हो सकता। और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ। जो आत्मा अविनाशी है उससे भी मैं उत्तम हूँ, श्रेष्ठ हूँ। इसलिए लोक में और वेदों में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। इसलिए लोक में और वेदों में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। ये प्रभु श्री कृष्ण 18वें श्लोक में कहते हैं। भगवान ने अपने को क्षर से अतीत और अक्षर से भी उत्तम बतलाकर क्या भाव दिखलाया है। यहाँ क्षर पुरुष से अतीत बतलाकर भगवान ने यह दिखलाया है कि मैं क्षर पुरुष से सर्वथा संबंध रहित और अत्यंत ही विलक्षण हूँ। अर्थात शरीर और क्षेत्र के नाम से जिसे 13वें अध्याय में कहा गया है, उन तीनों गुणों के समुदाय रूप समस्त विनाशशील जड़ वर्ग से मैं सर्वथा निर्लिप्त हूँ। अक्षर से अपने को उत्तम बतलाकर यह भाव दिखलाया है कि क्षर पुरुष की भांति अक्षर से भी मैं अतीत तो नहीं हूँ, क्योंकि वह मेरा ही अंश होने के कारण अविनाशी और चेतन है, किंतु उससे मैं उत्तम अवश्य हूँ, क्योंकि यह प्रकृतिस्थ है और मैं प्रकृति से पर अर्थात गुणों से सर्वथा अतीत हूँ। अतः यह अल्पज्ञ है, अतः वह अल्पज्ञ है और मैं जो हूँ वो सर्वज्ञ हूँ। वह नियम्य है और मैं जो हूँ वो